हाय स्टूडेंट, आपका स्मार्ट एजुकेट में आपका स्वागत है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी PYQ की, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट में आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन देखे थे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कंप्लीट द टेबल, साइंटिफिक रीजन, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिस किसी ने भी पहला पार्ट नहीं देखा था तो मैं उसका लिंक नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है। गिव साइंटिफिक रीजन में ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द वॉच रिपेयर्स। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार बोर्ड में आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका क्या आंसर होगा, इसके लिए हम पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। तो देखिए मैं आंसर जो आपको दे रहा हूं पॉइंट वाइज आप लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या है आपका, इसमें आप लिखेंगे इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ इज यूज्ड। ये आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है। इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे अ कन्वेक्स लेंस विथ अ स्मॉल फोकल लेंथ इज यूज्ड। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है सिंपल माइक्रोस्कोप में छोटा सा ही एक जगह होती है जहां से आप देख सकते हैं, आई, जहां से आई का आपका देखने की जगह होती है। सेकंड आपके पास है पॉइंट, क्या लिखेंगे, इट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड बिगर इमेज एट एन ऑब्जेक्ट। मीन्स आपको ये जो आपको इमेज मिलती है सीधी मिलती है, बड़ी मिलती है, बट वर्चुअल मिलती है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, वी कैन गेट, और 20 टाइम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 टाइम्स लार्जर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आपको पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट आप ये लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। ये पेपर में आया है मार्च 2019 में। इस डायग्राम को देख करके आपको बताना है कि ये जो टेबल है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर क्या होगा। पहला क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे, पोजीशन
ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और उसको आपको आंसर आपको लिखना है। तो देखिए ये जो आपका है ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पर है, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर और F1। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका सेकेंड आंसर क्या पूछा हुआ है, पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज कहाँ बन रहा है तो चेक करेंगे, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, पीछे जो ये जो बन रहा है ये आपका है इमेज। तो ये देखिए कहाँ पर है, दोनों F1 और 2F1 के बीच में है। या तो आप इसको आंसर बोल सकते हैं, इसके दो आंसर आप लिख सकते हैं, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो ये लिख लीजिए, या फिर क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, बिटवीन 2F1 एंड F1, ये लिख सकते हैं इसका आंसर। ये इसका आंसर है और ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ये जो तीसरा जो आंसर है आपका, साइज ऑफ द इमेज पूछा गया है। तो देखिए ये था, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट छोटा है और आपका जो इमेज है ये इमेज है, ये इमेज आपका क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, बड़ा है तो मतलब मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब काफी बड़ा है। और लास्ट ये जो तीसरा आंसर है, नेचर ऑफ द इमेज। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है इसके ऊपर जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो इरेक्ट होता है, याद रखिएगा क्या होगा, इरेक्ट। और इस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बन रहा है तो ये आपका वर्चुअल होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से आपके ये आंसर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में आपके पास, ड्रॉ साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ये आप अपने टेक्स्ट बुक से देख करके आप बना सकते हैं। एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, नेम द टाइप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। तो आपको बताना है कि ह्यूमन आई किस तरीके का लेंस उसमें होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है आपका ये, ट्रांसपेरेंट। दूसरा क्या बताएंगे कैसा होगा, एक क्रिस्टलाइन होता है, याद रखिएगा ये आपका क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखिएगा। ये हमारी जो आईज होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस होती है। ये है आपके ए का आंसर। बी का आंसर क्या है, नेम द स्किन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्टेड। तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। इसका आंसर क्या होगा, कॉर्निया। ठीक है। तीसरे का आंसर क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। तो आपके जो आंखों के अंदर इमेज बनता है वो कैसा बनता है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपकी आंखों के अंदर जो इमेज बनता है वो है रियल और इन्वर्टेड।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका 7। ये आपको कॉन्वेक्स लेंस का टेबल है, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला हुआ है। तो ये हर एक देखिए, फर्स्ट में, एक में, सेकंड में और थर्ड में जब आप डायग्राम, रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ये बॉक्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज पूछा गया है। अगर पोजीशन ऑफ इमेज आपकी अगर F2 पे बनती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, और आपका साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, पॉइंट इमेज छोटा सा रहेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। तो इसका सही आंसर है एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ होगा, इंफिनिटी पे होगा, बहुत बहुत दूर होगा। दूसरा क्या है देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर है और 2F2 पे बन रहा है, इसका इमेज, ऑब्जेक्ट है 2F1 पर और इमेज बन रहा है 2F2 पर, तो क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, तो याद रखिएगा सेम साइज होगी। याद रखिए साइज क्या होगी, सेम साइज होगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपका इमेज होगा। तीसरा देखिए, बिटवीन F1 एंड O, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर है तो पोजीशन ऑफ इमेज तो आपके सेम साइड बन जाएगी, साइज ऑफ इमेज भी बहुत बड़ा बनेगा। बट आपको पूछा है नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो नेचर ऑफ इमेज आपका होगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा और ये वर्चुअल होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सेम अभी जैसे हमने क्वेश्चन देखा वैसा ही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 पर है तो आपको बताना है आपकी पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगी। तो इसका आंसर होगा आपका बिटवीन F2 एंड 2F2। और नेचर ऑफ इसका इमेज कैसा बनेगा, पहला तो आपको लिखना है ए डिमिनाइज होगा, बहुत ही छोटा होता है। ये होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। ये है फर्स्ट का। सेकंड का, अगर पोजीशन ऑफ इमेज आपकी इंफिनिटी पे है तो आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, तो याद रखिएगा ये होगा एट फोकस F1 पर। और नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, एक चीज और इसमें मेंशन कर देना कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना वो बहुत बड़ा बनेगा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा देखिए, अगर आपका इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और इन लार्ज है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे लिखना है आपका कि आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 पर होगा। और जो पोजीशन ऑफ इमेज है ये बनने वाली है आपकी बियॉन्ड 2F2। ये सारे आपके कंप्लीट दो फॉलोइंग के टेबल हैं कॉन्वेक्स लेंस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आगे वाले अदर क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।